Once again, good morning to all of you. This is Kundan Mishra before you. It's a third session of respiration, and today we will learn about respiration in plants. पौधों में श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है उसे आज हम देखेंगे. Let's start the topic. आज का जो टॉपिक है हमारा वो है respiration in plants. पौधों में श्वसन. सबसे पहली चीज जो यहाँ से क्रिएट होती है वो होती है कि पौधों में श्वसन की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है. तो पौधों में श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होने को हम लोग डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं. उसका जो प्रोसेस है उसे कहते हैं डिफ्यूजन. डिफ्यूजन को हम लोग बोलते हैं विसरण. DIFFUSION. डिफ्यूजन. इसे हिंदी में बोला जाता है विसरण. एक वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट होता है कि पौधों में श्वसन की प्रक्रिया किस प्रक्रिया द्वारा संपन्न होती है. तो पौधों में श्वसन की प्रक्रिया जो संपन्न होती है वो विसरण के द्वारा होती है. इट मींस डिफ्यूजन के द्वारा संपन्न होती है. नेक्स्ट, पौधों में श्वसन के लिए कोई विशेष अंग नहीं बने होते हैं. पौधों के लगभग सभी भाग से श्वसन की प्रक्रिया, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है. जैसे हम चर्चा करें, पौधे के होते हैं पत्ती. तो पौधे की पत्ती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं. एक क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट होता है, पौधों के पत्ती में उपस्थित छोटे छोटे छिद्र जिसे स्पोर्स के नाम से जानते हैं वो उसे क्या कहा जाता है. द स्मॉल पोर्स लाइज इन द लीव्स इज कॉल्ड स्टोमाटा. पौधों के पत्ती में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे स्टोमाटा कहा जाता है. स्टोमाटा को हिंदी में हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्टोमाटा को हम लोग हिंदी में रंध्र के नाम से जानते हैं. तो पत्ती में उपस्थित रंध्र श्वसन प्रक्रिया को संपन्न करते हैं. सेकेंड, जब हम चर्चा करें तो पौधों के स्टेम जिसे हम लोग तना कहते हैं. तना का कौन सा भाग, तो तना को बार्क जिसे हम लोग छाल के नाम से जानते हैं. तो पौधे का जो छाल होता है उस छाल के अंतर्गत क्या पाया जाता है, लेंटेसिल. लेंटेसिल को हम किस नाम से जानते हैं, वातरंध्र के नाम से जानते हैं. वायु प्रवेश करने के लिए पौधों में उस बार्क में भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम लोग लेंटेसिल और हिंदी में इसे हम वातरंध्र के नाम से जानते हैं. और जो चौथी चीज हम चर्चा करें वो चर्चा कर रहे हैं रूट्स की. ये रूट्स में भी क्या होते हैं, तो रूट्स हेयर होते हैं. वो रूट्स हेयर क्या करने का काम करता है, तो इस रूट्स हेयर का काम होता है रूट हेयर्स. इस रूट हेयर्स का काम होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लेने देने में, यानी रेस्पिरेशन की प्रक्रिया को संपन्न करने में मदद करना. इसमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस होते हैं. किसमें, इस रूट्स के अंतर्गत जो होते हैं इंटरसेल्युलर स्पेस, जिसे हम इंटरसेल्युलर स्पेस, इसे हिंदी में कहते हैं अंतर कोशिकीय स्थान. जो पौधे के जड़ होते हैं उसमें अंतर कोशिकीय स्थान होते हैं. कोशिका के बीच छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उसके साथ ही जो रूट्स हेयर होते हैं ये पौधे के जड़ से एक बड़े से मुलायम तरीके से वो वहां से निकले होते हैं. और उसका काम क्या होता है, तो अभी पढ़े हैं, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया को फुलफिल करना. अभी से स्पष्ट हो रही है कि स्पष्ट तरीके से हम देख पा रहे हैं कि पौधे के किसी एक विशेष अंग के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया, इट मींस रेस्पिरेशन की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाती है. पौधों में श्वसन की प्रक्रिया पत्ती के द्वारा भी होती है. पौधों में श्वसन की प्रक्रिया स्टेम के द्वारा भी होती है. पौधों में श्वसन की प्रक्रिया रूट्स के द्वारा भी होती है. अलग अलग तरह के भागों से श्वसन की प्रक्रिया यहाँ संपन्न होती रहती है. अब यहाँ जो एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो रूट्स होते हैं, यहाँ स्टेम्स की चर्चा हम लोग करें तो जहां हम लोग जिसे तना के नाम से जानते हैं, और जो रूट्स, जो नए रूट्स होते हैं, जो पौधा ग्रो करता है और नए नए रूट्स जहां से निकलते हैं वही रूट्स हेयर होते हैं और वहीं से वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज यानी आदान प्रदान करते हैं. लेकिन जहां ओल्ड रूट्स होते हैं, वैसे जड़ जहां क्या होता है कि वो बहुत पुराने हो गए होते हैं, तो वहां श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए रूट्स हेयर काम में नहीं आती है. उस ओल्ड रूट्स में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, तो जिस प्रकार से स्टेम में लेंटेसिल के द्वारा होती है, उसी प्रकार से पुरानी जड़ों में भी श्वसन की प्रक्रिया
ठीक स्टेम में उपस्थित बार्ग के जो लेंटेसिल होते हैं, वातरंध्र, उसके द्वारा श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। मतलब कुल मिलाकर के देखा जाए तो पौधों की पत्ती द्वारा श्वसन की प्रक्रिया होती है, पौधों के तना द्वारा श्वसन की प्रक्रिया होती है और पौधों के जड़ों के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया होती है। पौधे के पत्ती में क्या उपस्थित होते हैं? तो पौधों की पत्ती में स्टोमाटा, जिसे हम रंध्र कहते हैं, वो उपस्थित होते हैं। पौधे के तने में या बार्क में, छाल में क्या उपस्थित होती है? लेंटेसिल्स उपस्थित होती है, जिसे वातरंध्र के नाम से जानते हैं। और पौधे के जड़ों में क्या उपस्थित होती है? तो इंटरसेल्युलर स्पेस होती है, अंतरकोशिकीय स्थान, और वहां उसका काम कौन करता है? रेस्पिरेशन की प्रक्रिया संपन्न करने में तो रूट्स हेयर का काम होता है। रूट हेयर्स वहां होते हैं, वो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। और जब चर्चा करते हैं कि पुराने जड़ों में, तो पौधे की पुराने जड़ों में रूट्स हेयर श्वसन प्रक्रिया संपन्न नहीं करते हैं, वहां जो श्वसन की प्रक्रिया संपन्न करने का काम होता है, जिस प्रकार से बार्क में लेंटेसिल्स, वातरंध्र श्वसन की प्रक्रिया संपन्न करते हैं, उसी प्रकार से यहां भी संपन्न करते हैं। अगली चर्चा जब हम करते हैं तो श्वसन की प्रक्रिया में हम जानते हैं, ऑलरेडी पहले से जानते हैं कि किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए श्वसन आवश्यक है। और ये सांस लेने के क्रम में पौधे क्या करते हैं? तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? तो CO2 गिव आउट, यानी निष्कासित करते हैं, बाहर निकालते हैं। यानी स्पष्ट तरीके से हम पढ़ लिए कि श्वसन की प्रक्रिया संपन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन हमने ली, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना आवश्यक होता है। तो पौधे भी ठीक इसी प्रकार से ये प्रक्रिया करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन एक चीज यहां से है, हम लोगों को देखना होता है, क्योंकि हम सभी लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि हम जो सांस लेते हैं, उस सांस लेने के क्रम में हम ऑक्सीजन लेते हैं, और ये ऑक्सीजन कहां से निकलता है? तो ये पेड़ पौधों से निकलता है। और वो जो ऑक्सीजन निकलता है, उसके बदले पौधे क्या करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। लेकिन अभी तो मैंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड पौधे भी छोड़ते हैं और ऑक्सीजन वो लेते हैं जिंदा रहने के लिए। तो एक चीज स्पष्ट हम यहाँ कर देना चाहेंगे, पौधे को श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता ही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड वो छोड़ते हैं। लेकिन पौधे फोटोसिंथेसिस के बारे में हम लोग पढ़े हैं। फोटोसिंथेसिस, जिसे हम लोग हिंदी में प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस लिए होती है? तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भोजन बनाने के लिए होती है, फूड प्रोड्यूस करने के लिए होती है, फूड प्रोड्यूस करने के लिए, भोजन बनाने के लिए होती है। और जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, उसमें आपको याद होगा कि पौधे को 4 चीजों की आवश्यकता होती है। वो कौन कौन सी चीज है? तो पौधे को CO2 की आवश्यकता होती है, पौधे को H2O की आवश्यकता होती है, पौधे को क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, और पौधे को सनलाइट की आवश्यकता होती है। ये 4 चीज होते हैं, तभी पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इसमें एक जो कॉमन चीज है वो है यहाँ CO2। तो पौधे ऑक्सीजन तो लेते हैं भोजन बनाने के लिए नहीं, बल्कि श्वसन की प्रक्रिया संपन्न करने के लिए। और दिन के समय ही हमें क्या मिल पाता है? सनलाइट मिल पाता है। तो दिन के समय में ये अपना भोजन बनाते हैं, और इससे क्या होता है? ऑक्सीजन निकलता है। और जब ये सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो वो निकलता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये पौधे किस चीज में यूज करते हैं? इस फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को संपन्न करने में। इसीलिए CO2 दिन के समय में पौधे नहीं निकाल पाते। उनका जो CO2 श्वसन की प्रक्रिया के दौरान जो निकलना चाहिए था, वो पौधे क्या करते हैं? उस कार्बन डाइऑक्साइड को अपना भोजन बनाने में उसे खपाते हैं। और हम जानते हैं जब इनका भोजन बनता है, तो भोजन बनने के बाद ऑक्सीजन गैस की उत्पत्ति होती है। ये पिछले हम लोग टॉपिक में पढ़ चुके थे, उसका एक्सप्लेनेशन किया जा चुका है, आप वहां इसे स्पष्ट समझ सकेंगे। तो ये ऑक्सीजन निकलती है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान, और वही ऑक्सीजन हम लोग गेन कर पाते हैं। तो ये तो हो गई दिन की घटना। लेकिन जब हम चर्चा करते हैं कि रात की घटना में, तो रात में तो चूंकि सनलाइट होता नहीं है,
रात में सूर्य प्रकाश होते नहीं है, तो रात में पौधे अपना भोजन बनाते नहीं हैं। और जब रात में पौधे अपना भोजन नहीं बनाते हैं तो ध्यान क्या रखना है कि नाइट में जिस प्रकार से हम लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की स्थिति रेस्पिरेशन में होती है, उसी प्रकार से पौधे भी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 छोड़ते हैं, CO2 गिव आउट रात में। यानी पौधे रात में हमेशा क्या करते हैं, CO2 छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं वो पता हो गया, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया रात में नहीं होती, रात में सनलाइट नहीं होता है, सूर्य प्रकाश न होने की वजह से पौधे अपना भोजन नहीं बनाते हैं, और भोजन नहीं बनने की वजह से ऑक्सीजन की उत्पत्ति नहीं होती है। तो पौधे क्या करते हैं, वही ऑक्सीजन जो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन है उसको वो ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इसीलिए कहा भी जाता है कि रात के समय हम लोगों को पेड़ पौधों के नीचे क्या नहीं करना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक जहरीली गैस है और उससे मनुष्य की मृत्यु तक भी हो सकती है। मुझे लग रहा है आप लोग आसानी से इसे समझ पा रहे हैं कि चूंकि पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए CO2 की आवश्यकता होती है और वो भोजन सिर्फ और सिर्फ सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में बनती है, इसीलिए पौधे दिन के समय CO2 का उपयोग भोजन बनाने में कर लेते हैं और ऑक्सीजन गैस का निष्कासन करते हैं। जब रात की बात आती है तो रात में पौधे सनलाइट नहीं लेते हैं और भोजन नहीं बनाते हैं, इस वजह से वो भी हम लोगों के जैसे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो ये रेस्पिरेशन का प्रक्रिया, चाहे वो लिविंग थिंग्स है, वो पेड़ पौधे के अंतर्गत आए या फिर एनिमल्स के अंतर्गत आए, वो ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। अब यहां हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाहेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब यहां हम पौधे और जानवरों में जो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है उसमें थोड़ा सा हम अंतर करना चाहेंगे। तो सबसे पहली चीज हम जानते हैं कि अगर पौधों की चर्चा करें कि पौधों के सभी अंग, करीब करीब पौधों के सभी अंग रेस्पिरेशन में भाग लेते हैं। रेस्पायर्ड बाय ऑल पार्ट्स, किसके, पौधे के। कौन कौन से, जैसे अभी हमने पढ़ा है, लीव्स पढ़ा, स्टेम पढ़ा, रूट्स पढ़ा। पौधे में क्या होते हैं कि लगभग सभी भागों से ये रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है, जबकि मनुष्य में या अन्य जानवरों में सभी भागों से ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। दूसरी चीज हम क्या देखते हैं कि इनके जो पार्ट्स होते हैं वो जैसे मनुष्य में या फिर जीव जंतु में ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया होती है। जो भी गैस हम लेते हैं वो शरीर के सभी भागों में क्या होता है, एक समान रूप से पहुंचाया जाता है। लेकिन चूंकि पौधे में क्या है तो उसके सभी भाग में ये ना ऑक्सीजन का ग्रहण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है, इसलिए वहां ट्रांसपोर्टेशन की स्थिति हमें नहीं देखने को मिलती है। ट्रांसपोर्टेशन does not have like एनिमल्स के जैसा ट्रांसपोर्टेशन की स्थिति हमें नहीं देखने को मिलती है। और जो तीसरी चीज हमें यहां देखने को मिलती है, इसका जो रेट होता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज स्लो, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज स्लो देन एनिमल्स। जो जीव जंतु में श्वसन की दर होती है वो तीव्र होती है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो सांस लेते छोड़ते हैं तो 1 मिनट में ऐसा माना जाता है कि 16 से 18 बार हम लोग सांसों का आदान प्रदान करते हैं, जबकि पेड़ पौधों में श्वसन की गति होती है, धीमी होती है। यह है कंप्लीट। एक चीज और ध्यान में रखना है कि ये जो हम चर्चा कर रहे हैं रेस्पिरेशन का, ये रेस्पिरेशन जो दोनों स्थिति में होती है वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के लिए भी होती है और एक्वेटिक प्लांट्स के लिए। टेरेस्ट्रियल प्लांट कहने का मतलब जो स्थल पर, भूमि पर उगने वाले पौधे हैं उनके लिए भी, और जो टेरेस्ट्रियल प्लांट इसे हम कहते हैं स्थलीय पौधे, वैसे पौधे जो स्थल पे जमीन पे उगते हैं। और जो दूसरा हमने पढ़ा
एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट्स का मतलब होता है जलीय पौधे, वैसे पौधे जो जल में उगते हैं। ये दोनों के दोनों पौधे जो हैं, ये रेस्पिरेशन की प्रक्रिया, इनमें रेस्पिरेशन होती है, वो किस वजह से, कैसे होती है, तो सीधा सा याद रखना है, विसरण के द्वारा। आपसे पूछा जाएगा कि रेस्पिरेशन की प्रक्रिया पेड़ पौधों में कैसे होती है, चाहे वो स्थल पे उगने वाला पौधा हो, चाहे वो जलीय पौधा हो। इस दोनों में जो रेस्पिरेशन की स्थिति हमें देखने को मिलती है वो किस प्रकार से, तो वो डिफ्यूजन की वजह से देखने को मिलती है। तो पौधे की पूरी प्रक्रिया हम लोग पढ़े कि उसमें रेस्पिरेशन कैसे होती है। आगे टॉपिक में हम लोग एनिमल्स के रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सेशन पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब।